हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसे तैयार होकर क्यों खड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैं अभी वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, ताकि मैं उसके साथ जा सकूँ थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ ग्रॉसरी वगैरह लेनी है। बैचलर लाइफ में ये भी चेक करना पड़ता है कि आपके किचन में कौन कौन से सामान ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप टाइम से ये सब ला सकें। तो इसी वजह से मैंने अब जब अपनी कह सकते हो जब मैंने अपनी रैक को देखा, तब मुझे पता चला कि काफ़ी सारा सामान है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो उसी की शॉपिंग के लिए मुझे अभी निकलना है। तो उसी के लिए मैं ये ऐसे रेडी हो रखी हूँ। अभी अभी जस्ट मैं वर्क करके फ्री हुई थी, तो मैंने जल्दी से लॉग आउट किया और अब निकलने के लिए मैं रेडी हूँ। बट एनीवेज मैं ट्राई करूँगी व्लॉग करने का, पर मुझसे ना ये डेली व्लॉगिंग टाइप चीज़ें होती नहीं हैं। मैं ताले की चाबी भूल गई इसलिए लौट कर आई हूँ, पर मुझे मिल भी नहीं रही है। सबसे अजीब बात ही है, और मैं इस वजह से लेट भी कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छी हाँ, तो मैं आपसे बोल रही थी कि मैं कोशिश करूँगी कि आज व्लॉगिंग करूँ, और ये व्लॉगिंग मुझसे हो नहीं पाती है क्योंकि यू नो आई फील ऑकवर्ड नो, लाइक in the market taking phone like this and showing everything, so that is little bit awkward for me, but still we have to do, I mean I have to do, not everyone have to do। जाने के लिए लेट हो रहा है मुझे, और मेरी जो है चाबी नहीं मिल रही है फ्लैट की। बिना लॉक लगाए कैसे जाऊंगी मैं। चीज़ें जब एंड टाइम पे नहीं मिलती है ना, तब बड़ी गुस्सा आती है। और ख़ास करके चाबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें खासियत होती है खुद को छुपा लेने की जब हम लेट हो रहे हों। इतनी ज़्यादा ढूंढने पर भी कहीं भी नहीं मिल रही है चाबी, पता नहीं अब मैं जाऊँगी कैसे। ये मेरी मोस्ट अवेटेड मॉर्निंग होती है संडे मॉर्निंग, जिसमें मैं सुबह उठ के सबसे पहले, मतलब एक तो लेट उठती हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला रूटीन होता है सुबह उठ के बालकनी में जाना और सब जगह को देखना, क्योंकि मुझे ग्रीनरी देखनी बड़ी अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज संडे मॉर्निंग है। जस्ट मैं अभी अभी उठी हूँ, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। पता नहीं आज कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। कितना अच्छा लगता है दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी। ऐसा जब हम लोग शिमला मसूरी जाते थे ना, तब ऐसे दिखता था। होटल रूम से आपको सब कुछ ग्रीन ग्रीनरी दिखती थी, पहाड़ दिखते थे, और यहाँ पे भी ऐसा ही दिखता है। तो इसलिए मेरा मॉर्निंग रूटीन यही रहता है, सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी बालकनी पे आना, थोड़ी सी डीप ब्रेथ्स लेना, और सारे नेचर को देख के अपनी आइज़ की एक्सरसाइज करना, क्योंकि हम हमारी आइज़ को, कंप्यूटर को पूरे टाइम देखते देखते आँखों को आदत हो जाती है ना, मतलब हमारी हमेशा आई बॉल सीधे स्ट्रेट दिखती है। तो इसलिए मैं चारों तरफ आइज़ को रोटेट करती हूँ, ताकि मेरी आइज़ की एक्सरसाइज भी हो जाए और थोड़ा सा गुड फीलिंग भी आए। एनीवेज, पहले मैं सबसे पहले सुबह उठते ही अपना जो बेड है उसको क्लीन करती हूँ, ताकि ऐसे कहते हैं गलत हैबिट होती है कि कभी भी बेड से उठने के बाद बेड ऐसे ऐसे मतलब रिंकलेटेड नहीं छोड़ना चाहिए। तो पहले मैं इसको ठीक करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ। अभी अभी सो के उठी हूँ, इसलिए मैं कुछ भी बोलूँगी। ये मेरी हर मॉर्निंग के रूटीन में शामिल होता है। सुबह उठने के बाद बालकनी जाना, और बालकनी से आने के बाद सबसे पहले जिस बेड पे मैं रात भर सोई हूँ उस बेड को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना बेड ऐसे ऐसे बिगड़ा हुआ छोड़ के चली जाती थी घर पे, तो मेरी मम्मी बहुत डांटा करती थी कि अपना बेड सही से किया करो, अपनी जो चादर यूज़ करी उन सबको तय बना के रखा करो। तो बस वही आदत अभी तक कैरी हो रही है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के जब बेड से जाती हूँ बालकनी, बालकनी से आने के बाद मैं इस तरीके से अपने बेड को ठीक करती हूँ, ताकि वैसे एक गुड गुड फीलिंग भी आती है ना। जैसे हमारा बेड हमेशा एकदम स्ट्रेट बना हुआ होता है ना, तो ऐसा लगता है
वाह हम लोग कितने सोफिस्टिकेटेड है ना। तो मैं वही चीज़ कैरी आउट करती रहती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना बेड साफ़ करना और बेड को अच्छे से लगाना, ताकि पूरे दिन हमको उसको देख के पॉजिटिविटी आती रहे। संडे को ये वाली चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि काम के बाद काम अपने आप निकल के आने लगता है। अब ये सारे जो गंदे कपड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, इन सबको एक-एक करके निकालना, ठीक से रखना, ठीक से मतलब अब इनको वॉश करना है ना, तो पहले ऑल्टरेशन करना, कौन से कलर्ड हैं, कौन से कलर छोड़ सकते हैं, कौन से वाइट शर्ट्स हैं। माय गॉड, इट्स अ लॉट ऑफ हेडेक। तो यही मैं कर रही हूँ अभी, ये सारे कपड़ों को सीधा करके रख रही हूँ ताकि मैं इनको वॉश कर सकूँ, और साथ के साथ अलग करके भी रख रही हूँ ताकि मेरे कलर्ड कपड़े जो हैं वो मेरे वाइट और लाइट क्लॉथ्स को गंदा ना कर दें। इसकी वजह से बहुत मतलब ये समझ लो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, टाइम वेस्ट, ऊपर से टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। बस सारे कपड़ों को एक साथ कोलैप करना और ये सब करना। माय गॉड, संडे को मैं आपको मतलब ये चीज़ आप बार बार देखो, बैचलर लाइफ में आने के बाद बहुत वैल्यू समझ में आती है भाई कि कितने सारे काम होते हैं। धीरे धीरे करके मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मम्मियाँ कैसे अपना काम मैनेज करती हैं। उनको तो संडे भी नहीं मिलता और हम लोग ये सोचते हैं कि बस हो गया काम। कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश करे थे, तो अब मैं उन सबको एक साथ जल्दी ये से। बात तो है, खैर वैसे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं कहते हैं। जब हम अपना घर साफ रखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा अच्छा फीलिंग आती है। बस अब बेड की सफाई हो गई तो अब बस जितने भी कपड़े कल धोए थे उन सबको तय बना के रखना। तो ये तो आजकल नॉर्मल रूटीन में हो ही गया है ना, जब से बैचलर लाइफ अडेप्ट की है तब से ये सब मेरा रूटीन में आ गया है कि संडे जब आने वाला होता है तो पहले अपने कामों को ख़त्म करना, जिसमें कि कपड़े धोना मेरे लिए सबसे हेडेक भरा काम होता है, क्योंकि कपड़े धोना ही एक ऐसा काम है जो इससे मैं हमेशा बचती थी। और बैचलर लाइफ में आने के बाद यही एक ऐसा काम है जो मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। कपड़े धोना, तय बनाना, प्रेस करना, फिर उनको ठीक तरीके से रखना, लगाना, मेंटेन करना। ओ माय गॉड, कितने सारे काम होते हैं। अब समझ में आती है एक-एक चीज़ की वैल्यू। पहले जब घर में होते थे तो मम्मी से बोलते थे क्या मतलब ऐसे इतना थोड़ा ही काम होता है, बस खाना ही तो बनाना होता है। लेकिन अब समझ में आता है कि भई खाना बनाना और खाना एक काम नहीं होता, उसके अलावा एक्स्ट्राज़ वर्क इतने सारे होते हैं जो एक बैचलर लाइफ में जाने के बाद ही समझ में आते हैं। इतना काम करने के बाद भूख लगना तो बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ चाय से, क्योंकि मैंने सुबह की चाय अभी तक नहीं पी है, क्योंकि संडे के दिन एक तो लेट उठूँ, ऊपर से इतने सारे काम। तो अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। संडे मॉर्निंग भी कुछ कम हैक्टिक नहीं होती, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। पर हाँ, इतना रिलैक्सेशन होता है क्योंकि दिमाग पे कोई वर्क का लोड नहीं था। मेरा पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करने का केरला वाला तरीका, जैसे यहाँ पे चाय को ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, मुझे इतना पता है, मैं मेरे को गरम मतलब एकदम से गरम चाय ही पसंद आती है। तो ये केरला में ना चाय ऐसे करके देते हैं, ये मुझसे होगा भी नहीं, 4-5 टाइम्स ऐसे करके देते हैं। तो इसको केरला में बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लर्न किया था, क्योंकि मुझे बोलना था अपने चाय वाले अंकल को कि आप प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे गर्म चाय दे दो। तो मैं बोलती थी चैटा आटंडा। केरला में आने के बाद मुझे ये काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सारे विंडोज़ सुबह सुबह खोलना। ये मेरे रूटीन में से एक काम है। मैं घर के सारे विंडोज़ के जितने भी कर्टेन्स हैं सब हटा देती हूँ। मैं शावर लेने जाऊँ उससे पहले मुझे आज काफ़ी सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये जो एक्चुअली हमारे यहाँ आज ही का दिन मिलता है ना, काफ़ी सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले कल मैंने ओवरनाइट अपनी जो, इसको केरला में बोलते हैं कडला और हमारे यहाँ पर बोलते हैं छोले या चना, काबुली चना। तो कल रात को मैंने इनको सोक करने के लिए रख दिया था। आज मैंने सोचा कि छोले चावल बनाती हूँ। कडला करी के लिए मेरे पास कोकोनट नहीं है, तो वो कडला करी में बेसिकली कोकोनट डलता है जो केरला में बनती है। तो उसकी रेसिपी मैंने बोला है अपनी फ्लैटमेट को कि वो मुझे ये सिखाए, लेकिन आज मैं बना रही हूँ छोले एंड राइस।
सो फॉर दैट मैं इसको पहले कुक होने के लिए रख देती हूँ, वरना इनको बॉईल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर कोई भूखा हो तो इनके बॉईल होने का वेट करते करते थक जाए। तो अपने खाने की शुरुआत सबसे पहले करेंगे हम वॉशिंग से। वॉशिंग काफ़ी सारे अच्छे से वॉश करना होता है चनों को। मैंने एक बात तो नोट की, हाँ, पहले जब ये चने मैं अपने घर में बनाया करती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, सब लोग खाएंगे, मतलब एक एक्साइटमेंट सा होता है, खुशी होती है बनाने की। लेकिन जब खुद के लिए बनाते ना तो वो एक काम बन जाता है कि अरे अब है ना, अब सुबह के टाइम के लिए खाना बनाओ, फिर शाम के लिए खाना बनाओ। भाई ये बात तो है, सबके साथ रहने में और अकेले रहने में काफ़ी सारे आपको डीमेरिट्स नज़र आते हैं, लेकिन जब आप रहते हो, मेरिट्स भी हैं पर डीमेरिट्स फैमिली की बहुत याद आती है। पर कोई नहीं, अब हम चनों को बनने रख देते हैं। इनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं तो इसमें कुछ बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं करती, मैं तो अच्छे से 30 मिनट्स के लिए इसमें विसल देती हूँ, तो इसलिए मेरे को टाइम लगता है इसमें। मैं ऐसे सोच रही थी कि चल क्या रहा है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अभी मुझे एक म्यूज़िक सुनाई दिया, ला 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 ला, दैट इज़ द फुटबॉल म्यूज़िक ऑफ शकीरा। Then I got to know that there is some football match going on, because of which this much noises are coming from morning. आज संडे है ना, तो जितने भी आईटी वाले होते हैं ये लोग मतलब ये लोग अपने गेम्स प्लान करते हैं। मैं भी आईटी वाली हूँ, पर घर के कामों से फुर्सत मिले तब तो जाके मैं कोई फुटबॉल गेम प्लान करूँ। तो फुटबॉल का मैच चल रहा है घर के पास में, जिसकी वजह से सुबह से म्यूज़िक आ रहा है। मैं तो सुबह से सोच रही थी कि पता नहीं क्या चल रहा है, ये सुबह से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तब पता चला कि जब वो म्यूज़िक चल रहा, ला 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 हिटे यू, तो सोच रही हूँ मैं भी चली जाती हूँ फुटबॉल मैच में। मुझे फुटबॉल खेलना आता है बट नॉट टू दैट लेवल। कहते हैं ना, बेसिक टू बेसिक लेवल फुटबॉल आई कैन प्ले वेरी वेल।